आपका मेज़बान मलिक अंसब आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त सब्ज़ी मंडी लाहौर में मौजूद हूँ और सब्ज़ी मंडी लाहौर के एक ऐसे ताजिर मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने हर फोरम पर अपने आरतियान की आवाज़ को बुलंद किया, जो हर फोरम पर भरपूर आवाज़ बने अपने ताजरान की, जिन्होंने आवाज़ उठाई हर फोरम पर अपने ताजरान के मसाइल की। मेरे साथ इस वक्त सदर सब्ज़ी मंडी लाहौर हाजी मोहम्मद शबीर साहब मौजूद हैं और एक और नशिस्त उनके साथ हुई है और जैसे हर नशिस्त में वो काफ़ी परेशान पाए जाते हैं अपने आरतियान के मसाइल को लेकर। आज भी काफ़ी उनकी परेशानी वाज़ह है और क्या मसाइल उनकी मार्केट के चल रहे हैं, क्या इशूज़ उन्हें, जिन इशूज़ का उनको सामने उस पर बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन हर बार आपसे मिलना हमारे लिए बाइस एजाज़ होता है, आज भी बाइस एजाज़ है। बताइएगा इस मंडी के मसाइल को लेकर आप हर हुकाम बाला तक जाते हैं, ओवरऑल आज की तारीख में इशू क्या फिलहाल जो मेन इशूज आपको चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप आते हैं मंडी में और हमारे जो मसले सुनते हैं और बहुत आला काम तक पहुँचाते हैं। ये देखो आप भाइयों के तामन से ये सारा कुछ असर मंडी है ना कुछ 60 साल पुरानी हो चुकी है, 60 साल पुरानी हो चुकी है। मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। कोशिश हम करते हैं कि मंडी में जो आरती साहिबान हैं उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर करें, तो अफसरान वगैरह भी आते रहते हैं। इस मंडी की समझो धूम पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। ये बरसातें जब शुरू होती है आपको पता है कि कितना कितना पानी, थोड़ा सामने सीवरेज का काम कराया लेकिन वो भी हमारी पसंद का काम नहीं हुआ। वो भी मतलब हुआ है ऐसे ही हुआ है कि थोड़ा बहुत काम करके उन्होंने लॉलीपॉप भी दिया एक साहब का ना कि हमने भाई बहुत काम कर दिया है, लेकिन अभी भी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं कि ये सीवरेज का पानी, गटरों का पानी अभी भी वापसी आता है। जो हमने उनको काम बताए उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं किए, लेकिन ये मंडी बहुत ही छोटी हो चुकी है। सौदा आता है बहुत ज़्यादा, 2 शेड हमारे पास प्लेटफॉर्म जिन पे हम सौदा बेचते हैं और उन पे सौदा पूरा नहीं आता है। एक सौदा उतर जाता है, अगर प्याज उतर जाता है तो टमाटर का इंतज़ार करते हैं कि कब प्याज बिकेगा और कब उतरेंगे। दूसरे नंबर पे अगर थोम उतर जाता है तो थोम वाले इंतज़ार करते हैं कि कब टमाटर उतरेंगे, मसलन हमारे को जगह मिलेगी। तो सबसे बड़ा है कि मंडी हो गई है छोटी, बहुत ही ज़्यादा। ये एक हिसाब का कुआं बन गया, कुआं। और इर्द गिर्द जो है ना मसलन इसके महल्ले हैं उनका सारे का सारा पानी यहाँ के इकट्ठा होता है। सीवरेज का थोड़ा बहुत काम किया है इस हुकूमत ने, लेकिन है कि वो नामुकम्मल काम है, सही काम नहीं। सीवरेज के मामला ऐसे हैं कि चंद मिनट की बारिश जो है वो इस आपकी मंडी को तालाब के मंजर में पेश करने लगती है और ये मंडी जो है वैसा लगता है हम जैसे किसी तालाब में आ गए। सर ये देखें ऊपर जाके बताते कुछ, जो हमारे को पता है वो कारोबार हम यहाँ करते हैं। ये देखो जब मंडी बाहर निकलेगी ना, यहाँ 100 ट्रक करता है ना, उस मंडी जो नहीं बाहर निकली 200 ट्रक आएगा। लोगों का रोजगार बढ़ेगा, महंगाई ख़त्म होगी और महंगाई में कमी होगी। लोग सौदा लाने के लिए यहाँ तैयार हैं, लेकिन कोई ट्रक वाला, कोई दूसरा तीसरा यहाँ में आने के लिए तैयार नहीं है। फंस जाता है वो, एक 2 दिन यहाँ फंसा रहता है, बाहर ही नहीं निकल सकता। जहाँ बारिशें होती हैं हम सौदा बाहर उतारने पर मजबूर हो जाते हैं, सौदा रुल जाता है, फिर कौन लेके आएगा इस मंडी में? ये महंगाई का सबसे बड़ा सबब बन रहा है। डेफिनेटली महंगाई का सबब भी बनता है। सर वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा का विजन बड़ा क्लियर था इंतखाबात से पहले और उसके बाद बेशतर उनके मशीनों से और मुख्तलिफ उनके सेक्रेटरी से आपकी मीटिंग भी जारी रही। ये मसाइल आप उठा के उनके पास लेके गए। सर मसाइल चूँकि तू हैं, हालात बदस्तूर बदतरीन बरकरार है, क्या वजह इसकी? भाईजान हमने ना समझो ये 10-15 दिन ना हमने बहुत मीटिंगें की हैं चेयरमैन बामरा के साथ, उसने अच्छा हमारे साथ तामन किया है और डीजी साहब के साथ, स्पेशल सेक्रेटरी के साथ, सब के साथ हमने मीटिंगें काफ़ी की हैं। एक तो हमारा जो बाहर वाली मंडी का इशू था ना, मतलब कालाख्ता रोड पे, वो कैंसिल हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भाइयों की ख्वाहिश थी ना कि ये रिंग रोड के इर्द गिर्द मंडी बाहर निकलेगी, और उसने हमें चेयरमैन साहब ने सियासी आदमी हैं, हमारे को उम्मीद है कि वो काम करके दिखाएंगे। उन्होंने बहुत सी उम्मीद लगाई। उन्होंने बोला कि 1-1.5 साल के अंदर अंदर ना हम मंडी तुम्हारे मुताबिक
तुम्हारी मशावरत से मसलन बाहर लेके जाएंगे और लाजमन लेके जाएंगे। काम उसने मतलब थोड़ा बहुत काम के लिए बोला भाई थोड़ा बहुत जो काम है मंडी का वो करो। अभी विज़िट कर रहे हैं, अभी मुल्क से मेरे ख्याल में आजकल में बाहर गए हैं या जाने वाले हैं। उन्होंने बोला कि जब मैं आता हूँ 1-2 दिन में तो इंशाअल्लाह ताला आपको विज़िट भी जगह पे कराता हूँ और ये मंडी भी ये बाहर निकालते हैं। वो सियासी आदमी है, हमारे को उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो बेहतर। यकीनन सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये मंडी से आपका यकीनन कई दहाइयों पुराना साथ है, इन आरतियान के साथ आपका कई दहाइयों पुराना आपके साथ है, और मैं ये देखता रहा हूँ कि ये वो आरतियान है जो हमेशा आपके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, हर मुश्किल हालात में आपके संग रहे। तो उन आरतियान के नाम क्या पैगाम है जो हर मुश्किल हालात में, हर अच्छे हालात में आपके साथ रहे और आपकी एक कॉल पे सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है? उनका हमारे भाई हैं सारे, बहुत शुक्रिया उनका। वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पे इत्मीनाद करते हैं। हम भी समझते हैं कि ये मंडी हमारे को माँ का दर्जा रखती है, यहाँ हम रिज़्क कमा के ले जाते हैं। मुझे भी समझो कि बचपन से स्कूल छोड़ के यहाँ आया हूँ, 39 साल हो गए हैं। हमने मंडी की बेहतरी के लिए सोचा है, कोई बंदा किसी किस्म का हमारे पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, किसी का धोखा फरेब 19-20 कोई काम किया हो, इसलिए हमारे पे इत्मीनाद करते हैं। उनको बहुत शुक्रिया सब भाइयों का। तो इंशाअल्लाह ताला हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि नहीं भी हो सकते, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि जो भी मसाइल हों। और मेरा एक होता है कि सब भाइयों के साथ मशवरा करके सबको बुला के फिर ही कोई जो भी काम होता है वो करते हैं, ये नहीं कि अकेले वो काम कर रहे हैं। तो ये मंडी के बहुत सारे मसाइल थे ठेकेदारी के लिए, ये भी हमने बैठ के हल किए हैं। ठेकेदार ओवरेज चार्जिंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो हमने इधर हड़ताल का भी ऐलान किया, फिर उधर हमने जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गेटों पे जाके। फिर डीजी साहब ने हमारे को बुलाया, बैंक हमारा एग्रीमेंट उनके साथ अच्छे तरीके से हो गया। चलो भाई थोड़ा बहुत हम भी तामुन करते हैं, थोड़ा बहुत आप भी तामुन करें। इस तरीके से उन्होंने हमारे को यकीन दिलाया कि हम मंडी भी इंशाअल्लाह ताला ना सुथराई सफाई का भी इंतजाम इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से करेंगे। तो आपके पैसे आपके ऊपर ही, आपके पैसे यकीनन आवाम के पैसे आवाम पर लगने का यकीन दहानी कराई है। और ये काविशें हैं सदर सब्जी मंडी लाहौर हाजी मोहम्मद शबीर साहब की, जो कि पूरी मार्केट देखती है और सबसे बड़ी इस मार्केट की इन आरतियान की आवाज़ बनते हुए हुकाम बाला तक इनके मसाइल पहुंचाते हैं। मानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, इख्तितामी अल्फाज हैं, सदर साहब ने अपनी टीम के बारे में बड़े प्यारे अल्फाज कहे हैं, मसाइल उठाए हैं, आप सदर साहब के बारे में कहेंगे? बहुत ही मेरे रिस्पेक्टफुल और अजीज़ बड़े भाई हैं हाजी मोहम्मद शबीर साहब, और मंडी के मसाइल के लिए इन्होंने दिन रात काम किया है और कर भी रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। सब्ज़ी मंडी के जो भी मसाइल होते हैं कोशिश करते हैं कि इसको जल्द अज जल्द क्लियर किया जाए, लेकिन ये मंडी में बहुत ज़्यादा जो पुरानी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल है। इसमें सीवरेज का है, बिजली का है, गैस का है, जो नए मसाइल है। गैस अभी सब्जी मंडी एक बड़ा दायरा है, यहाँ पर गैस नहीं आ रही। जो सीवरेज का पानी है वो तो है ही है। इसके अलावा साफ़ पानी के लिए भी डीजी पैबरा साहब ने अभी 2-3 दिन पहले विजिट किया था सब्जी मंडी का, और प्राइस कंट्रोल मैडम राशिदा भट्ट साहब ने भी किया, और पूरी कोशिश और यकीन दहानी कराई कि हम जो ये चीज़ें हैं उनको क्लियर करेंगे। सब्जी मंडी में सीवरेज के काम को भी बेहतर बनाएंगे, वहाँ पर जो दूसरा सफाई का निज़ाम है उसको भी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले चंद सालों में उसको तकरीबन 5-6 में कोशिश की है, जब से कीड़ा फोर्स आई है, CCD आई है, और ये मोहतरम का जो विजन है उसको लेके चल रहे हैं कि रोड के ऊपर मेन सब्जी मंडी के गली मोहल्ले में सफाई जो हो रही है। लेकिन ये एक बड़ा दायरा है सब्जी मंडी, और स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं होती गाड़ियों को यहाँ पर खड़े करने के लिए, जिसकी वजह से सफाई जो है वो टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पा रही। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सदर सब्जी मंडी लाहौर हाजी मोहम्मद शबीर और अमानुल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने मलाइना फरमाई, और यकीनन ये पूरी टीम है जिसके दिल में तरफ है और जो चाहते हैं आरतियान का कि मसाइल जल्द अज जल्द हल हों और उन्हें